गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पदबंध। बेटा, इस पदबंध को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। उसके बाद आपको समझ आएगा कि पदबंध किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पद। ओके, पदबंध को पढ़ने से पहले हमें पद को समझना है। तो पदबंध, पद किसे कहते हैं बेटा? पद और शब्द में अंतर क्या होता है? स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि जो शब्द स्वतंत्र होते हैं, यानी कि मान लो उनको हम वाक्य में प्रयोग नहीं करते, वो सिंपली हम लिख देते हैं। मान लो कमल, सुंदर, ये अलग अलग जब हम वर्ड लिख देते हैं तो वो शब्द स्वतंत्र होते हैं। जैसे कपड़ा शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। जैसे कपड़ा साफ है, यहाँ पर जब वो कपड़ा अकेला शब्द लिखा है तो वो शब्द है, लेकिन जब कपड़ा वाक्य में जुड़ गया है तो बेटा वो पद बन जाता है। तो कहने की सिंपल सी बात है, जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाता है। ओके, वैसे होता शब्द और पद दोनों ही एक हैं, लेकिन शब्द स्वतंत्र होता है, वो वाक्य में जुड़ा नहीं होता। लेकिन जो पद होता है वो पद वाक्य में जुड़ा होता है। वाक्य में जुड़ने के बाद वो पद बोला जाता है, उसको पद कहते हैं। जैसे जब एक वाक्य में प्रयोग कमल, जब एक वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा तब तक वह एक शब्द है। जैसे तालाब में कमल के फूल खिले हैं, अब हमने इसको वाक्य में ऐड कर दिया तो यहाँ पर कमल का जो शब्द है, कमल जो शब्द था उसका प्रयोग वाक्य में होने से अब हम इस कमल को कहेंगे पद। ओके, आशा आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब बेटा पदबंध की परिभाषा, पद और बंध, एक बार इसके जो वर्ड जो लिखा है पदबंध, इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पद मतलब वाक्य का कोई एक शब्द, और बंध मतलब उसके साथ कई पद बंधे हुए हों। ठीक है, वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, पदबंध जब दो या अधिक शब्द या पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। बेटा यह मूल रूप से हम समझ सकते हैं, जब कई शब्द मिल करके एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है तो वो पद कहलाता है। व्याकरणिक इकाई क्या होती है बेटा? मान लो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। बेटा ये जो ऐसे सारे शब्द हैं ये व्याकरणिक इकाइयाँ हैं। तो बेटा जब कई शब्द मिलकर के अगर संज्ञा का कार्य करेंगे तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगर कई शब्द मिलकर के व्याकरण सर्वनाम का कार्य करेंगे तो वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। पदबंध यानी पदों का बंधना आपस में। तो जब दो या अधिक पद नियत क्रम यानी लगातार और निश्चित अर्थ में, यानी उनका कोई अर्थ निश्चित हो, किसी एक ही पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। बेटा आगे उदाहरण देंगे, आपको समझ आ जाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या है बेटा? पदबंध वाक्य का एक अंश है, यानी कि जो पदबंध है वो वाक्य का एक भाग है, एक टुकड़ा है, पूरा वाक्य नहीं होता। इसे पूरा वाक्य समझने की भूल ना करें। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, यानी कि शामिल होते हैं। इसी कारण यह पदबंध कहलाता है, यानी कई पदों का एक साथ बंध जाना पदबंध। ये पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। अभी व्याकरणिक इकाई का रूप लेना मतलब संज्ञा बन जाना, सर्वनाम बन जाना, विशेषण, क्रिया, ऐसे। अब बेटा हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे तालाब में रंग बिरंगी सुंदर मछलियां तैर रही हैं। मछलियां यहाँ पर पद है बेटा, और मेन बात यहाँ पर मछलियों के बारे में हो रही है कि मछलियां जो है वो तालाब में तैर रही हैं। लेकिन मछलियां हमारा पद हो गया, लेकिन इससे पहले कुछ और पद भी आए हैं, जैसे रंग बिरंगी, सुंदर, ये इसके आश्रित पद हैं। यानी कि मछलियां जो है मुख्य पद हो गया, और रंग बिरंगी और सुंदर यानी कि मछली के बारे में ही तो बताया जा रहा है वो सब कुछ, इसलिए ये मछली के साथ लिखे गए हैं।
तो मछली के साथ लिखे हुए पद जो कई पद मिलकर के सिर्फ मछली की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन ये शब्द मछली पद के साथ है, इसलिए ये सब रंग बिरंगी और सुंदर आपके आश्रित पद हैं। अब बेटा पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है, यानी कि जो मेन जो पद होता है, अब मैंने पढ़ा था ना, जैसे देखो इसमें रंग बिरंगी सुंदर मछलियां, अब मछलियों के हिसाब से हम मुख्य पद हो गया, लेकिन रंग बिरंगी सुंदर ये तो बेटा एक तरह से विशेषण हो गया, क्योंकि संज्ञा मछली जो है वो संज्ञा हो गई और रंग बिरंगी और सुंदर आपका विशेषता बता रहा है मछली का, तो ये तो विशेषण हो गया। लेकिन मेन मुख्य पद आपको बेटा वाक्य में अंडरलाइन मिलेगी, आपको उतने हिस्से का पदबंध बताना है कि इतना हिस्सा मिलकर के कौन सा पदबंध बनाएगा, वो अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। तो पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा है, संज्ञा पद है, तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। यह स्थिति इस प्रकार अन्य दो भागों में, अन्य भेदों में भी लागू होती है, यानी कि अगर सभी पद मिलकर के सर्वनाम, यानी कि लास्ट पद अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध होगा, अगर सभी पदबंधों का जो लास्ट पद क्रिया है तो क्रिया पदबंध होगा, अगर कोई विशेषण है तो विशेषण होगा। जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं, जो ब्लू कलर से है बेटा बाजार में स्वादिष्ट आम, तो यहाँ पर जो लास्ट पद देखना है हमने, सबसे पहले लास्ट पद है आम और आम एक संज्ञा है, तो बेटा ये संज्ञा पदबंध हो गया। इसमें आम की विशेषता है कि बाजार में स्वादिष्ट, यानी कि बाजार में है स्वादिष्ट आम आए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने देखना है, ऊपर वाले 5th पॉइंट में लिखा है ना कि मुख्य पद पर निर्भर करता है और साथ ही पूरा पद एक तरह से आखिरी पद अगर संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध, अगर आखिरी पद सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, ऐसे होगा। आम मुख्य पद है और बाजार में स्वादिष्ट आश्रित पद है, लेकिन संपूर्ण पद संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि आम एक संज्ञा शब्द है। आपको बेटा और कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो जैसे ब्लू कलर में आपके वर्ड्स आए हुए हैं, इसमें जो आखिरी पद है वो कौन सा है, तो इसलिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया उन सब का ज्ञान होना चाहिए ना। तो आम यहाँ पर संज्ञा है, तो ये तीनों चारों जो शब्द मिलकर के संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में पदबंध किसे कहते हैं? कुछ पदों के योग से बने वाक्यांशों को, यानी कुछ पदों के वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, जो एक ही पद का काम करते हैं, पदबंध कहलाते हैं। डॉक्टर हरदेव वारी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है कि वाक्य के इस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, बेटा वो पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। पदबंध या वाक्यांश, पदबंध यानी कि कई पद बंधे हुए और वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, दोनों ही सेम है बेटा। देखिए, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो बेटा पहले वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 4 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब विशेषण का कार्य कैसे? अब जो यह लड़की यानी कि लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो रेड कलर में जो लिखे हुए शब्द हैं वो चारों शब्द मिलकर के लड़की की विशेषता बता रहे हैं, और जो शब्द विशेष संज्ञा की ये जो लड़की है वो संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? विशेषण। तो यहाँ पर बेटा ये जो 4 वर्ड्स रेड कलर से हैं वो आपके विशेषण पदबंध है। नदी बहती चली जा रही है, अब नदी की क्रिया हो रही है बहती चली जा रही है, हमने ब्लू कलर को देखना है, ब्लू को, और संज्ञा की यहाँ पर क्रिया बताई गई है। बहना भी क्रिया है, चलना भी, जाना भी, रही है, ये सब क्रिया है, यानी कि ये चारों पांचों जो शब्द हैं मिल करके एक क्रिया का कार्य कर रहे हैं। ये सारे सभी क्रिया हैं और मूल रूप से सारे क्रिया पदबंध है। ठीक है बेटा, क्योंकि सारे ही मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, नदी कल कल करती हुई बह रही थी। अब बेटा कल कल करती हुई बह रही थी, नदी संज्ञा हो गया,
कल कल करती हुई बह रही थी। यहाँ पर बहना एक क्रिया है, बहना बेटा क्रिया है, बह रही थी क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि नदी किस तरह से बह रही थी, कल कल करती हुई, यानी कि वो कल कल की आवाज कर रही थी। तो क्रिया की जो विशेषता बताए वो कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण। तो इसलिए बेटा कल कल करती हुई यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये बहने की विशेषता बता रहे हैं कि जो नदी बह रही है उसकी विशेषता क्या है कि वो कल कल करती हुई बह रही है। ओके। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अब बेटा सबसे तेज दौड़ने वाला तक तो बेटा एक तरह से विशेषण हो गया, लेकिन छात्र यहाँ पर लास्ट पदबंध का पार्ट है, यानी कि लास्ट पद है पदबंध का। तो छात्र क्या होता है, संज्ञा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर ये पांचों शब्द मिलकर के संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं, तो ये संज्ञा पदबंध है। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, दूसरे ये पद इस तरह से संबंधित होते हैं कि इनमें एक इकाई बन जाती है, तीसरा पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य नहीं होता बेटा। ये पदबंध के भेद बेटा, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब बेटा संज्ञा पदबंध, जब किसी वाक्य में पद समूह यानी पदों का समूह या पदबंध संज्ञा का भाव, नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा ये भी हो सकती है बेटा, जब कई शब्द मिलकर के संज्ञा पदबंध का कार्य करे, यानी कि सभी पद मिलकर के संज्ञा का कार्य करे तो वो संज्ञा पदबंध होता है। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो जाते हैं और वह संज्ञा पदबंध है। इसकी सिंपल सी परिभाषा बेटा यह भी हो सकती है कि जब कई शब्द मिलकर के संज्ञा का कार्य करते हैं तो वो संज्ञा पदबंध होगा। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब बेटा लास्ट में क्या है, मजदूर, और मजदूर क्या है, संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक मजदूर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। किसको मार गिराया, रावण को। और वो रावण जो है वो लंका के राजा है। तो यहाँ पर लास्ट पद शब्द क्या हो गया, लास्ट पद क्या हो गया, रावण। तो रावण यहाँ पर, तो लंका के राजा रावण संज्ञा पदबंध। ऐसे ही बेटा अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इन पदों का जो है लास्ट पद क्या है, दशरथ। दशरथ एक राजा का नाम है, ये एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो बेटा यहाँ पर ये हो गया संज्ञा पदबंध। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, गुब्बारा यानी बैलून, फट गया। अब भाई गुब्बारा जो है वो संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध। तो जो नीले हैं, सारे जो नीले शब्द वो सारे संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी सर्वनाम का कार्य करते हैं तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। अब बेटा देखिए, किस्मत के मारे हम। अब बेटा लास्ट पद देखें तो जो हम है वो हम सर्वनाम होता है, तो सारे पद मिलकर के सर्वनाम पदबंध का कार्य करते हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। जो और वह ये दोनों ही सर्वनाम है। तो जो लड़का बेटा इसका कुछ नाम भी तो होगा, वह मेरा भाई है, उसका नाम तो है ना। तो इसलिए यहाँ पर नाम न लिख करके जो और वह लिखा है, तो बेटा यहाँ पर है सर्वनाम पदबंध। दरवाजे पर कोई है। अब बेटा कोई तो है ही, चाहे जानवर है, चाहे पशु है, चाहे आपका कोई जीव है या कोई आदमी है, तो कोई तो है, उसका कोई नाम तो होगा। लेकिन यहाँ पर उसका नाम न लिख करके हमने लिखा है कोई, तो ये बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, तो ये सर्वनाम पदबंध। मेरे बचपन का साथी मोहित डॉक्टर है। अब बेटा अगर ये ब्लू लाइन
ब्लू वर्ड मोहित तक होता तो ये संज्ञा पदबंध बन जाता, लेकिन मेरे बचपन का साथी, उसका नाम तो है ना मोहित, लेकिन इन्होंने सिर्फ कहा है साथी, तो यहाँ पर बेटा सर्वनाम पदबंध। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो, तुम सर्वनाम हो गया तो सर्वनाम पदबंध। विशेषण पदबंध, जब किसी वाक्य में कई पद मिलकर के विशेषण का कार्य करते हैं तो वो विशेषण पदबंध होता है। ठीक है बेटा। तेज चलने वाली गाड़ियां, अब गाड़ी की विशेषता क्या है कि वो तेज चलने वाली है, तो जो शब्द संख्या की विशेषता बताए वो अपने आप में विशेषण हो जाते हैं। तो बेटा अगर ये जो है गाड़ियों को भी ब्लू वर्ड से लिख देते तो यहाँ संख्या पदबंध हो जाता, लेकिन यहाँ वाली तक है, यानी तेज चलने वाली कौन, गाड़ी, तो वहां पर सर्वनाम पदबंध है, तो विशेषण पदबंध है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, आदमी से पहले यानी कि आदमी की विशेषता है कि वो घर के कोने में बैठा हुआ है, तो वो विशेषण पदबंध हो गया। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। यहाँ पर घोड़ा संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, यानी कि सारे शब्द मिलकर के घोड़े की विशेषता बता रहे हैं, और घोड़ा एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हमेशा विशेषण होते हैं, तो बेटा ये विशेषण पदबंध हो गया। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। अब बेटा बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है, यानी कि जो बरगद का पेड़ है उसकी घनी छांव से हमें सुख मिलता है, तो उसके लिए बेटा यहाँ पर पीपल की घनी छांव आएगा। बेटा यहाँ बरगद जो है वो गलती से इन्होंने ब्लू कर दिया है, पीपल की घनी छांव, तो यहाँ पर बेटा सर्वनाम पद विशेषण पदबंध हो गया। क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई का कार्य करती हैं, अर्थात बेटा जहाँ पर कई शब्द मिलकर के क्रिया का कार्य करते हैं तो क्रिया पदबंध होता है। सामान्यतः वाक्य के अंत में क्रिया रहती है। हम जल्दी सो जाया करते हैं, सोना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, और जैसा कि वाक्य परिभाषा में दिया है कि मुख्य क्रिया पहले आती है, तो सोना मुख्य क्रिया है, जाया, जाना और करते यानी करना ये भी क्रियाएं हैं, लेकिन ये मुख्य क्रिया के बाद आई हैं और ये सारे ही पद मिलकर के क्रिया का कार्य करते हैं, तो बेटा यहाँ पर क्रिया पदबंध है। वह बाजार की ओर आया होगा, आना मुख्य क्रिया हो गई, होगा इसमें सहायक क्रिया हो गई, एक तरह से सहायक क्रिया का अर्थ है इसका पदबंध का सहायक हो गई, तो आया होगा यहाँ पर क्रिया पदबंध है। मोहन छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई मतलब देखना, दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो दे रहा ये सभी क्रिया के अंतर्गत है, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। सुरेश नदी में डूब गया, डूबना मुख्य क्रिया है, डूब गया क्रिया पदबंध हो गया। अब दरवाजा खोला जा सकता है, दरवाजे को खोलने की क्रिया हो रही है, तो खोलना मुख्य क्रिया है, खोला जा सकता है आपका क्रिया पदबंध हो गया। अब बेटा क्रिया विशेषण, वह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया विशेषण नाम से स्पष्ट क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, तो बेटा यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आते हैं। मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा करना बेटा क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है कि कब तक की उसने प्रतीक्षा यानी इंतजार, आधी रात तक, तो प्रतीक्षा यानी इंतजार करने की क्रिया कब तक हुई, आधी रात तक, तो आधी रात तक क्रिया विशेषण पदबंध। उसने सांप को पीट पीट कर मारा, अब मारना मुख्य क्रिया हो गई, और इसकी विशेषता क्या है कि सांप को किस तरह से मारा है, पीट पीट कर, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। छात्र मोहन की शिकायत दबी जुबान से कर रहे थे, दबी जुबान से यानी कि
मोहन की शिकायत कैसे कर रहे थे? शिकायत करना एक क्रिया है और कैसे कर रहे थे? दबी जुबान से। इसलिए बेटा यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। अब चलने की जो क्रिया है वो सोते सोते, चलने की क्रिया है सोते सोते, तो ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, आशा है बेटा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने कुछ क्रिया पदबंध और यानी कि एक तरह से सभी पदबंध के कुछ एक्सरसाइज भी दी है, वो आपने अपनी नोटबुक में करनी है। इसको आपने नोटबुक में लिखना भी है और समझना तो है ही है बेटा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।